वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन लोगों को मिलेंगे बढ़े हुए पैसे, 7,000 की जगह 9,000 रुपए मिलेगा मानदेय। जूनियर स्कूल्स में पढ़ा रहे अनुदेशकों व रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुदेशकों का मानदेय 11 महीने और रसोइयों का मानदेय 10 महीने के लिए होगा। अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। रसोइयों को 2 जोड़ी पैंट शर्ट या साड़ी के लिए 500 रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को पुरानी दर पर ही मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया था। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षक पढ़ाएंगे। कामकाज निपटाने के लिए रखे जाएंगे 1650 डेटा एंट्री ऑपरेटर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर विशेष जोर होगा। स्कूल्स का पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसके लिए हर विकासखंड स्तर पर 2 यानी 1650 डेटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे, जो बच्चों के आधार सत्यापन के साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प आदि की सूचनाएं यूथ डायस व प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभी तक ये कार्य परिषदीय शिक्षकों से ही कराए जा रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इधर स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र छात्राओं को तेजी से नामांकन हुआ। ये कार्य अब भी जारी है। यूपी में नर्सों की दूर होगी कमी। इन कॉलेजेस में शुरू होगा बीएससी नर्सिंग कोर्स। प्रदेश में नर्सेस की कमी दूर होगी, इसके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग की पढ़ाई होगी। 6 मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के कवायद आखिरी दौर में है। पिछले शैक्षिक सत्र तक प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो रही थी। इसमें लखनऊ का केजीएमयू व पीजीआई शामिल है। साथ ही सैफई, मेरठ व झांसी कॉलेज मेडिकल शामिल हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग की 338 सीट्स हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 6 नए मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कोर्स की मान्यता दी गई है। इसमें गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है। इसके अलावा आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज व ग्रेटर नोएडा के मेडिकल कॉलेज हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो बनवा लें, इस दिन शुरू होगा विशेष अभियान। राजधानी लखनऊ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष पखवाड़ा शुरू किया गया है। यह अभियान 18 मई तक चलेगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और शहरों के सभी वार्ड में शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार चौधरी ने दी। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की कुल 1574 बीमारियों का उपचार उपलब्ध है। जाने जून में कब आएगा यूपी बोर्ड, इंटर और मैट्रिक का परिणाम। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में घोषित करने की तैयारी है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में जून के दूसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की बात है। प्रदेश के 271 केंद्रों पर 10वीं 12वीं की 2.25 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। केंद्र प्रभारियों को भेजे गए निर्देश के अनुसार शनिवार तक सभी कॉपीज जांची जानी है। इस बीच रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे कॉपीज का मूल्यांकन होता जा रहा है, परीक्षार्थियों के अंक अपलोड होते जा रहे हैं। यूपी के 27,490 गांव में बांटी जाएगी घरौनी, खत्म होंगे जमीन से जुड़े विवाद। राजस्व गांव में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए प्रदेश के 27,490 गांव में स्वामित्व योजना लागू होगी। इन गांव के आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण कराया जाएगा। राजस्व विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कराने के बाद आवासीय अभिलेख घरौनियां दी जाती हैं। प्रदेश के लगभग 1.09 लाख राजस्व गांव में योजना के तहत पहले चरण में 82,913 का ड्रोन सर्वेक्षण का काम कराया जा चुका है। मंडी शुल्क से छूट के लिए यूपी में नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातकों को मंडी शुल्क और विकास सेस से छूट दिए जाने का नियम है। इस छूट में अब गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। निर्यातकों को उतनी ही छूट मिलेगी जितनी धनराशि की वे बैंक गारंटी देंगे। सरकार ने बैंक गारंटी को अनिवार्य किया है और बिना बैंक गारंटी जमा किए निर्यात होने पर संबंधित मंडी सचिव जिम्मेदार होंगे। निर्यात साबित न होने पर निदेशक कृषि विपणन बैंक गारंटी की धनराशि मंडी के पक्ष में जब्त करने का निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति 13 सितंबर 2019 से लागू है, जो 12 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। अयोध्या को जलवायु स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है योगी सरकार।
उत्तर प्रदेश सरकार रामनगरी अयोध्या को जलवायु स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है, जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए अनुकूल इंतजाम किए जाएंगे। इसे ऐसा विकसित किया जाएगा ताकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। जलवायु स्मार्ट सिटी का खाका खींचने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विजन 2047 की परिकल्पना की। अयोध्या विकास क्षेत्र का दायरा भी 133 वर्ग किलोमीटर से चरणवार बढ़कर 873.37 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देश के पहले रैपिड रेल का ट्रेन सेट तैयार, 7 मई को होगा हैंडओवर। बस कुछ समय का इंतजार कीजिए। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाला देश का पहला रैपिड रेल जल्द ही आने वाला है। सराय काले खां से मोदीपुरम का 82 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। 40 किलोमीटर एलिवेटेड और 17 किलोमीटर में वाइडक्ट तैयार हो चुके हैं। मतलब देश का पहला रैपिड रेल का ट्रेन सेट बनकर तैयार है। 7 मई को रैपिड रेल का ट्रेन सेट NCRTC को सौंपा जाएगा। इन ट्रेन सेट का निर्माण गुजरात के सावली में एल्स्टॉम कंपनी के कारखाने में हो रहा है। एल्स्टॉम जब इस ट्रेन सेट्स को NCRTC को सौंपेगा, उसके बाद गाजियाबाद में तैयार दोहाई डिपो में इनका ट्रायल होगा। अब ट्रैफिक नियम तोड़कर पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, लागू हुई नई व्यवस्था। दिल्ली से सटे नोएडा में अब ट्रैफिक नियम तोड़कर बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसके साथ ही अपराधियों पर भी पुलिस पैनी नजर रखेगी। इसके लिए हाईटेक शहर नोएडा में नोएडा अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत शहर के चप्पे चप्पे को हाईटेक CCTV कैमरों से लैस किया गया है। पुलिस की ये तीसरी आंख न केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों बल्कि किसी भी अपराध को अंजाम देकर भागने वाले और नंबर प्लेट बदलकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर रखेगी और इसकी मदद से अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यूपी में एक बार फिर से रोजगार का मौका, इटली, चीन और वियतनाम को टक्कर देगा कानपुर उन्नाव का लेदर। प्रदेश में अब एक बार फिर से लेदर इंडस्ट्री नए सिरे से काम की शुरुआत करने जा रही है। बीच में हुई उथल पुथल के बाद हजारों के रोजगार छिन गए थे, लेकिन अब लोगों के रोजगार का मौका मिलेगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात से मुक्त व्यापार समझौते ने तमाम चुनौतियों से जूझते यूपी के लेदर कारोबारियों को संजीवनी दी है। इस समझौते के बाद UAE को निर्यात होने वाले उत्पादों पर ड्यूटी शून्य हो गई, जिससे सीधे 5% लागत कम हो जाएगी। इसके दम पर UAE और दुबई जैसे समृद्ध बाजार में कानपुर, उन्नाव और आगरा के लेदर कारोबारी सीधे इटली, चीन, वियतनाम, फ्रांस, स्पेन से मुकाबला करेंगे। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। होटल संबंधों को भूजल विभाग से लेनी होगी NOC, NGT के निर्देश पर निरीक्षण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के निर्देश पर भूजल विभाग की टीम ने मेरठ के मंडपों और होटल्स के अलावा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण ADM सिटी दिवाकर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस टीम में केंद्रीय भूजल विभाग लखनऊ से असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट विकास कुमार, उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से असिस्टेंट जियोफिजिस्ट आशीष कुमार, प्रदूषण विभाग से AE प्रखर कुमार के संयुक्त रूप से शामिल थे। इन्होंने होटल, मंडप, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस का निरीक्षण शुरू कर दिया। मेरठ में स्थित सभी होटल, मंडप, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस इत्यादि को भूजल विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करना अनिवार्य है। यूपी के 23 PCS अफसरों का जल्द होगा प्रमोशन, बनेंगे IAS। यूपी के 23 PCS अफसर जल्द ही IAS के पद पर पदोन्नति पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने चयन वर्ष 2021 के लिए 23 रिक्तियां अधिसूचित कर दी हैं। इन रिक्तियों पर वर्ष 2000, 2002 और 2004 के PCS अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। यूपी में चयन वर्ष 2020 की रिक्तियों के आधार पर PCS अफसरों को IAS के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। वर्ष 2021 के लिए रिक्तियां अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग ने इसके आधार पर 23 रिक्तियां अधिसूचित की हैं। इन पदों पर पदोन्नति देने के लिए कुल 23 नामों पर विचार किया जाएगा। इनमें से 19 पदों पर खुले और 4 नामों पर बंद लिफाफे के आधार पर विचार किया जाएगा। कोयला ढुलाई के लिए रेलवे ने 24 मई तक रद्द की 42 ट्रेन। कोयले की कमी की वजह से देश में पनप रहे बिजली संकट को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया। रेलवे ने बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए 42 ट्रेन का संचालन अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया। अब इन ट्रेन को खदानों से कोयला भरकर बिजली घरों तक सप्लाई के काम में लगाया जाएगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कोयले की ढुलाई के लिए 42 ट्रेन के रद्द होने से करीब 1100 फेरे कैंसिल हो गए। ये ट्रेन 24 मई तक रद्द रहेंगी। उसके बाद हालात का आकलन करके इन ट्रेन को चलाने का फैसला लिया जाएगा। लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारे जाने के फैसले पर हाईकोर्ट से भी मुहर लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है। इस अहम टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बदायूं की एक मौलवी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया जब योगी सरकार के आदेश पर यूपी में धार्मिक स्थलों से 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए और इससे कहीं अधिक की आवाज को कम कर दिया गया। बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की ओर से दायर याचिका को जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बदवार की बेंच ने खारिज कर दिया।
कम गेहूं खरीद पर अफसरों और कर्मियों पर होगी कार्रवाई, किसानों को प्रेरित करने का आदेश। अब जिले में सर्वाधिक भूसा दान व गेहूं खरीद कराने पर ऐसे किसानों को डीएम की ओर से प्रशस्ति पत्र से नवाजा जाएगा। गेहूं खरीद व जनपद में संचालित गो आश्रय स्थलों के गोवंशों के लिए भूसा दान कराए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सहकारी समितियों के सचिवों, क्रय केंद्र प्रभारियों आदि अफसरों की बैठक हुई। इसमें डीएम ने गाँव में मुनादी करवाने व भूसा दान के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक भूसा दान कराने वालों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि वे सभी अपने स्तर से अधिक किसानों को प्रेरित करें। आईआरसीटीसी 2 जून से हिमाचल की सैर कराएगा, जाने पैकेज रेट। गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल की खूबसूरती देखने का मौका आ गया है। अगले माह आईआरसीटीसी 2 जून से हिमाचल की सैर कराने जा रहा है। आगामी 2 जून से कुल्लू, मनाली, सोलंग, रोहतांग, शिमला की हवाई यात्रा कराएगा। ये यात्रा 2 जून से शुरू होकर 6 दिन और 7 रात के लिए होगी। इस यात्रा का पैकेज 32,600 रुपए तय किया गया है। यात्रियों को लखनऊ से हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। हवाई यात्रा के जरिए लखनऊ से चंडीगढ़, शिमला, कुफरी होकर हिमाचल पहुंच सकेंगे। इस यात्रा पर जाने वाले इच्छुक लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट अथवा गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में बुकिंग करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजेस में जल्द शुरू होंगे ई लर्निंग पार्क। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए 120 राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही ई लर्निंग पार्क की स्थापना हो जाएगी। इनमें से 87 महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्कों की स्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष महाविद्यालयों में ये कार्य अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्देश के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत किए जाने पर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट न होने या इंटरनेट की धीमी कनेक्टिविटी की समस्या सामने आ रही थी। यूपी में सुसाइड में रोकने के लिए योगी सरकार ने की विशेष प्लानिंग। मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी और आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने को यूपी में विशेष अभियान चलेगा। इसे जान है तो जहान है नाम दिया गया है। विभिन्न कारणों से अवसादग्रस्त होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने वालों के इस अभियान के जरिए जिंदगी का महत्व समझाया जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने, उनकी काउंसलिंग हेल्पलाइन के जरिए उन्हें मदद देने सहित तमाम काम किए जाएंगे। सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 सालों में देश में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वर्ष 2019 में 1,39,123 के मुकाबले 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की। इटावा की लॉयन सफारी के बाद प्रदेश में बनेगी पहली काऊ सफारी। इटावा में लॉयन सफारी के बाद अब जालौन जिले में प्रदेश की पहली काऊ सफारी आकर्षण का केंद्र बनेगी। गौ संरक्षण के लिए इस बड़ी पहल के लिए जिला प्रशासन ने करीब 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। बाद में अन्य मदों में भी धनराशि बढ़ाई जाएगी। क्षेत्र पंचायत निधि से कराए जाने वाले इस कार्य की शुरुआत मई के अंत तक होगी। सफारी के लिए प्रशासन ने डकोर ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में वन विभाग की 150 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। इन 5 बड़े बैंकों ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दर। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तरफ जहां लोन लेने वालों को झटका दिया था, वहीं एफडी यानी सावधि जमा वालों के लिए खुशखबरी है। आरबीआई ने 4 मई को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस अनिर्धारित घोषणा के तुरंत बाद बैंकों की एक समूह ने सावधि जमा कर अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। इसमें बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई शामिल है। इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए जमा दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 361 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। आई रिपोर्ट में तीसरी लहर के बाद 68 दिन में सर्वाधिक संक्रमित पाए गए। वहीं बीते 25 दिनों के अंदर प्रदेश भर में करीब 9 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। मौत के इस नए आंकड़े के साथ ही देश में कोरोना के चलते अब तक 5,24,002 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली से सटे इन दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण की अटूट चेन बरकरार है। अगले इन 2 जिलों में 1100 से ज्यादा एक्टिव केस है। सीतापुर में 4 नर्सिंग होम और झोला छाप क्लिनिक सील। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने 4 नर्सिंग होम और झोला छाप के क्लिनिक को सील कर दिया है। सभी को नोटिस दिया गया है। एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही की निगरानी में चले अभियान में कार्रवाई के जद में आने वाले अस्पतालों में बंगाली क्लिनिक, सतीश नगर, लोधौरा बाजार, हरदोई रोड, यहां जीके सरकार द्वारा बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। मौके पर जीके सरकार नहीं थे, नोटिस देकर क्लिनिक को बंद करा दिया गया। गोरखपुर की बेटी के दम पर भारत ने जीता स्वर्ण। सीएम योगी बोले, हमें गर्व है आप पर। गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने गुरुवार तड़के ब्राजील की धरती पर इतिहास रच दिया। भारत ने डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप के फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। पूरी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग मैचेस में फ्रांस, ब्राजील, क्वार्टर फाइनल में तुर्की और सेमीफाइनल में चीनी ताइपे को हराते हुए ये उपलब्धि हासिल की। टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दी। इसमें गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने जो अद्वितीय प्रदर्शन किया है वो असंख्य खिलाड़ियों व बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है। हमें आप पर गर्व है।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपए। इन दिनों केंद्र सरकार अपने 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों पर मेहरबान है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारियों के बाद अब उनके परिवार वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल अगर पति पत्नी दोनों कर्मचारी सरकारी हैं तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के तहत कवर है, तो उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।